दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नया विषय लेकर। आज़ाद का अड्डा, जो कि मेरे चैनल का नाम है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब इसमें सब्सक्रिप्शन रेट बढ़ती है रेगुलर। और मुझे इस बात पे बहुत खुशी होती है कि मेरा कंटेंट आप लोगों को पसंद आता है। आज मैं आप लोगों के सामने एक जो नया विषय लेकर आया हूँ, उसका मैंने टाइटल दिया है फॉरगेटन आइडेंटिटी। ये क्या है फॉरगेटन आइडेंटिटी? पिछले 11 साल से इसके विषय में बहुत धूम धड़ाके से बात हो रही है, और हम अननोइंगली उस चीज़ को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं जो हमारे लीडर्स ने हमारे ऊपर थोपी थी, या हमारे दिमागों में अलग अलग सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए वो हमारे दिमाग में ठूसी। क्या है वो फॉरगेटन आइडेंटिटी? अभी थोड़ी देर पहले मैं कहीं गया था रास्ते में, जब मुझे ये क्लिक किया ये आइडिया, तो मेरे सामने एक गाड़ी जा रही थी जिसका कि जो नंबर प्लेट होती है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट, जिस पे कि गाड़ी का नंबर होता है, और काफ़ी वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक इंक से लिखा गया होता है। वो ताकि इसलिए लिखा होता है ताकि अगर मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट करता है या होता है जिसका, तो जल्दी से जल्दी उसके ओनर का पता लगे। मैं देख के हैरान रह गया, हालांकि देखा तो पहले भी कई बार था, पर वो स्ट्राइक किया माइंड में कि उस पर लिखा था उसके जाति का नाम ब्राह्मण। तो मैं सोचने लगा कि ये लिखना क्यों ज़रूरी था। क्या ये अपनी आइडेंटिटी भूल गया है क्या? बार बार उस पर देखता होगा तो देख के पता लगता होगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, या अपनी आइडेंटिटी ज़बरदस्ती दूसरों को बताने के लिए कि भैया ज़रा पंगा मत लेना, मैं ब्राह्मण हूँ। तो या गुजर, या जाटव, ऐसा मैंने देखा कई नंबर प्लेट्स पर ये लिखा होता है। तो हम अनकॉन्शियसली हम क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, हम अपनी गाड़ियों पे क्या लिख रहे हैं। चलो अगर अपने ईष्ट का नाम लिखा हो, अपने गुरुओं के नाम लिखे हों, तो बात समझ में आती है कि भाई ईश्वर का नाम लिखा है कि अपनी कृपा बना के रखना। वो लिखे होते हैं हैंडल के सामने, वो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो समझ में आता है कि ये इसलिए लिखा जाता है कि गाड़ी पर हमारे इष्ट की कृपा बनी रहे, और हम लोग जहाँ जा रहे हैं सुरक्षित जाएं, यात्रा कर रहे हैं तो सुरक्षित यात्रा हो हमारी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट का क्यों आ रहा है कि हमें लिखना पड़ रहा है हमारी जाति, हमारा धर्म? बड़े लोग ये टी शर्ट्स पे लिखवा के घूम रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ये क्या मतलब मिस्टेकन आइडेंटिटी है या फॉरगेटन आइडेंटिटी है, क्या है ये? पुराने ज़मानों में तो ये होता था कि अगर वो शिव के उपासक हैं तो ललाट पे वो 3 जो होती थी वो चंदन की लकीरें होती थी और बिंदी होती थी, तो समझ में आता था कि ये शिव के उपासक हैं। और अगर विष्णु के उपासक हैं तो ऐसे एक यू कलर का, येलो कलर का यू बना होता था, उसके बीच में लिखा होता था। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर ये ऐसी भावनाएं क्यों आ रही हैं? और जब देखता हूँ, सोचता हूँ, और जब उनसे बात करता हूँ तो एक्चुअली में वो लिख के भूल चुके होंगे। अगर मैं उनसे पूछूं कि आपने ब्राह्मण क्यों लिखा है, क्या आप आइडेंटिटी क्राइसिस में हैं, तो ज़रूर बोलेंगे कि ऐसा कहाँ लिखा है। तो ये इस तरीके की चीज़ें जब आप समाज में होते थे। ऐसे ही आजकल देख रहा हूँ कि एक छोटा सा लाउड स्पीकर लगाकर वो रिक्शा में, रेहड़ी में, साइकिल पे लगा के वो बस उसको ऑन कर देते हैं, और लाउड, बहुत लाउड करके चलते हैं जो भी उनका प्रोडक्ट होता है उसका। और
गली में जैसे ही एंटर करते हैं तो चले चले जा रहे हैं, चले चले जा रहे हैं। तो पहले तो टाइम ऐसा हुआ करता था कि ग्राउंड फ्लोर ही सबके मकान हुआ करते थे, तो मुंह से आवाज़ लगाता था अगर तो लोग आवाज़ मार देते थे, अरे भैया ज़रा रुकना, हमें आपका सामान लेना है। और अगर मान लो थोड़ा आगे भी चला जाता था तो घर से निकल के उसको आवाज़ मार लेते थे, भैया इधर आओ, हमें आपसे सामान लेना है। लेकिन अब तो स्थितियाँ बदल चुकी हैं, एक फ्लैट उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा। अब उन चारों में से मान लीजिए कि तीसरे वाले को अगर उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो वो तो बोलता हुआ जब तक वो गली के दूसरे कोने में पहुंचेगा तब तक वो बेचारा ऊपर से नीचे आएगा, लेकिन तब तक वो निकल चुका होगा। तो यहाँ तो ये किया जाए कि भाई इसका कि वो थोड़ा एक जगह पहले खड़ा हो, फिर वहाँ अपनी आवाज़ लगाए, देर लगाए जो लगानी है, और फिर वो अगर 5 मिनट तक कोई नहीं आता तो फिर वो आगे बढ़ जाए। तो इससे उसका जो प्रोडक्ट है वो टाइम मिलेगा बिकने का उसको। लेकिन ये कौन सा कल्चर है कि आप लगाएं स्पीकर तेज और निकलते चले जाएं। अब जिसे सामान चाहिए वो तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, दूसरी मंजिल पे अगर है वो, अब तो ग्राउंड फ्लोर पे तो अब कोई रहता नहीं है, वहाँ पार्किंग हो गई है अब। तो ग्राउंड फ्लोर वाला भी इतना नहीं है ही नहीं कोई, तो आकर निकल के क्या आवाज़ लेगा। दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, हिज एनर्जी एंड ऑल्सो हिज मनी। तो ये कौन सा कल्चर, अब कल्चर तो और आ गया ना। अब तो आप 10 मिनट में ब्लिंकिट से मंगा सकते हैं, अब तो फ्लिपकार्ट ने भी चालू कर दिया, बिग बाज़ार ने भी चालू कर दिया, 10 मिनट में आ सामान आपके पास। तो ये जो कल्चर है रेहड़ी पे अपना सामान बेचने का या साइकिल पे, तो ये तो बेचारे मर जाएंगे भूखे। तो इनका कोई अलग होना चाहिए सिस्टम, अभी नई अपडेशन लानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मैं तो सोचता हूँ कि ये एक दिन में क्या इतना कमा लेते हैं कि ये अपनी दाल रोटी चला लें। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें यहाँ समाज में घटित होती जा रही हैं। देख रहे हैं हम कि मिस्टेकन आइडेंटिटी है, मिस्टेकन अप्रोच है प्रोडक्ट को बेचने की, और भी ऐसी बहुत सारी बातें। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, कौन आदमी किसको क्या कहेगा, सामने बैठे आदमी को कुछ नहीं कहेगा, उसे एक मैसेज कर देगा, ले भाई। और बड़े मजाकिया बात यह है कि वो भी सामने वाले की बात सुनने के बजाय उसका मैसेज वहाँ अपने मोबाइल में पढ़ने को ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, फिर उसका जवाब देगा। अभी वो एक वो खाता बुक करके एक ऐप है जिसमें आप अपना सामान जो है वो आप उधार ले रहे हैं, तो आपके मोबाइल नंबर पे आप जैसे ही एंट्री करते हैं उसके जो बायर है उसके मोबाइल पे इंस्टेंटली वो चला जाता है मैसेज। अब तो हालात ये हो रहे हैं कि अब AI आ रहा है IT में, हर सेक्टर में AI आ गया है, म्यूज़िक में, डांस में, न्यूज़ में, चैनल्स में, कहाँ नहीं है AI, हर जगह है। तो ऐसे में आप अपने समाज को क्या दे रहे हैं? ये एक जो प्रश्न है, जो जिसे यक्ष प्रश्न कहते हैं, वो अपना सामने आ रहा है और हमारे पास सोचने का टाइम नहीं है। तो यही बात है। इसी के साथ आज का मैं ये प्रोग्राम यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। और मेरा ये, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, और बहुत अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए, और अगर इससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाले वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें। नमस्कार।